नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आजाद। निकाय चुनाव लगातार आगे बढ़ रहे हैं और जो राजनीतिक पार्टी हैं, खासतौर पर जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उन्होंने अपना जो प्रचार अभियान है काफ़ी तेज कर रखा है। रुद्रप्रयाग नगर पालिका में इस वक्त हम मौजूद हैं और मेरे साथ भाजपा के जो प्रत्याशी हैं चंद्रमोहन सेमवाल जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। मैं सभी दर्शकों को और श्रोताओं को प्रणाम करता हूं और केदारखंड में जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि रुद्रप्रयाग में नगर पालिका का चुनाव चल रहा है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हूं। तो आप देख रहे हैं कि रुद्रप्रयाग में मुझे अपार जन समर्थन मिल रहा है। सभी माताएं, बहनें, गली मोहल्लों में सब मुझे अपार समर्थन दे रहे हैं और निश्चित ही 23 तारीख को सभी नगरवासी मेरे पक्ष में मतदान करेंगे। पहले तो जिस तरीके से भाजपा के साथ साथ कांग्रेस ने भी लगातार अपनी जो आजमाइश कर रखी है प्रचार अभियान में, जब आप नगर क्षेत्र में जा रहे हैं, वार्डों में जा रहे हो, कितना रिस्पांस लोगों से मिल पा रहा है आप? देखिए, रुद्रप्रयाग नगर क्षेत्र में कई वार्ड ऐसे हैं जहां पर तमाम अव्यवस्थाएं हैं। कहीं पे रास्ते नहीं हैं, कहीं पे शौचालय नहीं है, कहीं पे पार्क नहीं है, कहीं पे पार्किंग नहीं है, बच्चों को खेलने के लिए नहीं है। तो इसी के तहत मैं देख रहा हूं कि अगर रुद्रप्रयाग नगर पालिका में जनता का आशीर्वाद मेरे साथ रहता है तो इस रुद्रप्रयाग में तमाम जो सुविधाएं हैं मेरे द्वारा दी जाएंगी। आप देख रहे हैं कि रुद्रप्रयाग में अगर मैं भारतीय जनता पार्टी से जीत के जाता हूँ, क्योंकि मैं सत्ता पक्ष का हूँ, प्रदेश में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, सांसद हमारा है, तो निश्चित ही मुझे कोई भी काम कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी मैं यहाँ से कोई भी प्रस्ताव लाऊंगा तो निश्चित तौर पे मेरे प्रस्ताव मंजूर किए जाएंगे और इस नगर क्षेत्र का विकास किया जाएगा। कांग्रेस कहती है कि विधानसभा से लेकर लोकसभा से लेकर प्रत्येक चुनावों में नगर क्षेत्रों में वो मजबूत रहती है, नगर में उसका काफ़ी दबदबा रहता है। हाल के चुनावों में भी जो संपन्न हुए हैं, चाहे केदारनाथ उपचुनाव रहा हो या फिर उससे पहले 22 का उपचुनाव हो, शहरों में कांग्रेस की स्थिति मजबूत रही। ऐसे में नहीं लगता कि चुनौती है? देखिए, पहली बार नगर क्षेत्र में लोकसभा में हम 583 वोटों से आगे रहे। ऐसा नहीं है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और लोकसभा में आपने देख लिया कि हम 583 वोटों से आगे रहे। तो निश्चित ही इस बार भी हम जो है इस क्षेत्र में आगे रहेंगे और विजय होंगे। क्योंकि कांग्रेस के लगातार लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे लगातार कांग्रेस की सरकार रही है नगर पालिका में, लगातार कांग्रेस से कैंडिडेट, और बीच में एक जो रहे हैं वो निर्दलीय भी यहाँ पर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर निर्दलीय रेखा सेमवाल भी जीती थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी से थी और उन्होंने भी यहाँ पर विजय हासिल की थी। उसके पश्चात हमारे जो राकेश नोटियाल जी से पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, वह भी भारतीय जनता पार्टी से जीते थे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भाजपा पीछे रहती है। निश्चित ही तौर पर यह भाजपा का गढ़ है और निश्चित ही मेरे पक्ष में लोग सभी मतदान करेंगे। निर्दलीय कुछ परेशान कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा रुद्रप्रयाग तो भाजपा में ही हो रखा है। आप देख ही रहे हैं सभी मोहल्लों में और तमाम जो वार्ड हैं हमारे हैं, सभी जगह मुझे अपार समर्थन मिल रहा। आपने देखा होगा मेरे साथ जो है जो मेरे कार्यकर्ता हैं, 200 कार्यकर्ता मेरे साथ निःशुल्क आप तन मन धन से लगे हुए हैं। वो एक चाय भी नहीं पी रहे मेरी। तो मेरा परम सौभाग्य है मुझे उस पार्टी का, उन कार्यकर्ताओं का जो मेरे साथ रात दिन घूम रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि लगातार आप इस नारे को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं कि केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है, इसलिए आप अगर नगर पालिका के अध्यक्ष बनते हैं तो बेहतर काम हो। कौन सी ऐसी प्राथमिकताएं रहने वाली हैं जिनको आप जीतने के बाद शीर्ष पर रखेंगे और उन पे काम करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ तमाम जो यहाँ नगर क्षेत्र में जो काम होने हैं, एक तो आप देख रहे हैं कि ये बद्री केदार का मुख्य पड़ाव है और यहाँ पर जो हमारी ये जो बाहर से हमारे श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनके लिए बेहतर व्यवस्था, जैसे बड़ी बड़ी पार्किंगें बन जाएं, तो उससे हमारा क्या होगा, हमारे व्यापारियों का भी फायदा होगा। हमारा जो यहाँ पर होटल हैं, जो हमारे व्यापारी हैं, तो उनका भी व्यापार चलेगा। तो मेरा ये वो है कि मानना है कि हम विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे हमने देखा कि हमारे पास कई जगह है, तो उन पे हम पार्किंगें बनाएंगे। और मैं ये देख रहा हूँ कि जो यात्रा है, जो बड़े हमारे जो माल वाहन है, वो भारी बाहर निकल जाएंगे। जो हमारी यात्री जो गाड़ियां हैं, जो यात्री वाहन है, उस रुद्रप्रयाग क्षेत्र में रुकेंगे भी और यहाँ पर हमारे जो है रुकने के बाद जो है हमारे व्यापारियों का भी फायदा होगा इससे। अच्छा, क्योंकि नगर क्षेत्र में परिसीमन के बाद बहुत सारे नए वार्ड जुड़े हुए हैं वहाँ पर, क्योंकि अभी वो ग्रामीण क्षेत्र थे, अब शहर के साथ जुड़े हैं, शहर का हिस्सा बन गए हैं।
उन क्षेत्रों तक प्राथमिक सुविधाएं पहुंचना, चाहे स्ट्रीट लाइटें हों, रास्तों का निर्माण हो, किस तरह से उन वार्डों का विकास? देखिए, आपने बहुत सही क्वेश्चन किया। जो हमारे पास इस टाइम नए क्षेत्र जुड़े हैं, एक तो धुएली हो गया और ओण हो गया, डांगसेरा हो गया, जयमंडी हो गया। तो इन क्षेत्रों में सबसे पहले प्राथमिकता ये रहेगी कि इन क्षेत्रों का विकास करना, क्योंकि मैंने देखा ग्राम सभा में ये क्षेत्र थे तो वहाँ पर इनको न भवन की सुविधा मिल पाई, क्योंकि वहाँ पर पैसा भी कम मिलता है, न शौचालय इनको मिल पाए। इसी के तहत मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना ये रहेगी कि उन क्षेत्रों का विकास करना। जैसे मैं देख रहा हूँ कि जयमंडी में हमारी जो रोड है उसकी स्थिति थोड़ा ठीक नहीं है, तो अब नगर पालिका में आने के बाद जो है वही स्थिति उनकी ठीक बन जाएगी। और जो रास्ते हैं, जो नालियाँ हैं, तो जो लाइटें हैं, तो उनका जो है मैं विकास करूँ। वहाँ पर मेरी पहली प्रार्थना वो रहेगी कि मैं उन क्षेत्रों का विकास करूँ। शिक्षा को लेकर, क्योंकि रुद्रप्रयाग एक खूबसूरत शहर है, यहाँ पर कहते हैं कि नारद जी ने संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि यहाँ के शिक्षा के लिहाज से बहुत पिछड़ा हुआ, एक तरह से कहेंगे। महाविद्यालय किराए के भवनों पे चल रहा है, नए महाविद्यालय में शिफ्ट नहीं हो पाए, उस तरह से NIT नहीं है। उच्च शिक्षा के लिए लोगों को दूरस्थ श्रीनगर जैसे महंगे शहरों में जाना पड़ता है, देहरादून। शिक्षा को लेकर क्या आपके दिमाग में विजन है, किस तरह से? देखिए, यहाँ पर हमारे जो लोकप्रिय विधायक है भरत सिंह चौधरी जी, वो निरंतर इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप महाविद्यालय की बात करते हैं, महाविद्यालय हमारे जवाड़ी में जो है तैयार होने वाला है और वहाँ पर जो है वो सुचारू रूप से चलने वाला है। और जो हमारे विद्यालय हैं उन्हें माननीय विधायक जी के माध्यम से तमाम योजनाएं और तमाम कंप्यूटर वगैरह जो सेंटर देने थे वो सब दिए जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, वहाँ पर हम निरंतर अपने विधायक जी के माध्यम से काम कर रहे हैं। रोजगार के क्षेत्र में, क्योंकि यात्रा से जुड़ा हुआ ये नगर आता है, बहुत सारी महिला समूह नगर पालिका में रजिस्टर्ड रहती है, उनको लेकर क्या विजन दिमाग में आता है कि महिला समूह के लिए रोजगार से उनको कैसे स्वावलंबी कैसे बनाएंगे? देखिए, यहाँ पर नगर क्षेत्र में मेरी पहली प्रार्थना यह रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी कई जगह खाली है, मैंने देखा कहीं जगह खाली है, तो यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए छोटी छोटी दुकानें का निर्माण किया जाएगा। और यहाँ का जो स्थानीय नगर पालिका क्षेत्र के अंदर जो आते हैं उन्हीं को वो दुकानें दी जाएंगी। और जो महिला जो समूह हैं उनको भी निरंतर आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि उसमें भी उनको जो है मजबूत करने का काम किया जाएगा। अच्छा, आखिरी सवाल है, जनता से क्या अपील अब करेंगे, क्योंकि 23 तारीख को मतदान होना है और तमाम सियासी जो तमाम आपके अन्य विरोधी दल हैं उन्होंने भी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया हो, क्या अपील करें? देखिए, मैं रुद्रप्रयाग की सम्रांत जनता को प्रणाम करता हूं और उनसे मैं अपना आशीर्वाद मांगता हूं। अगर उन्होंने मुझे नगर पालिका में पहुंचा दिया, भेज दिया, तो निश्चित ही तौर पे आप देखिए हमारी सरकारें हैं और इस रुद्रप्रयाग क्षेत्र का मैं चौमुखी विकास करूंगा। मैं कहीं पर भी कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और देश में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और हमारे यहाँ पर विधायक जी हैं, तो निरंतर इस क्षेत्र का विकास हम सब मिलकर करेंगे, सबके माध्यम से इसका विकास करेंगे। तो निश्चित ही तौर पर मुझे रुद्रप्रयाग जनता का आशीर्वाद मिलेगा। मैं रुद्रप्रयाग का चौमुखी विकास करूंगा, मैं आपको वायदा करता हूं इसमें। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे भाजपा के प्रत्याशी चंद्रमोहन सेमवाल जी, जो जनता से अपना आशीर्वाद भी मांग रहे हैं और जीत को लेकर भी पूरी तरह से आश्वस्त हैं। फिलहाल बने रहे हमारे साथ, एक नई रिपोर्ट में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।